गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए हर टॉपिक, हर चैप्टर पर एक बढ़िया बढ़िया लेक्चर तैयार करूँगा और आप लोगों को डिलीवर करूँगा बहुत बढ़िया से एफिशिएंटली। तो उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए मैंने आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन, राइट। तो अब उसी पर मैंने सारे डेरिवेशंस की मैंने आप लोगों को वीडियो दी थी, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी पसंद आई, आप लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया। तो उसी सीरीज को अब कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल सीरीज। यानी सबसे पहले आज मैं एंगुलर प्रोजेक्शन पर, यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, जिसमें ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड से थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड एट सम इनिशियल एंगल, उसी पर मैंने जो है अपनी ये वीडियो तैयार की है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा मेंस में भी और आपके 11th के एग्जाम्स में भी, और नीट के बच्चों को भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इससे। तो आप लोग इसको बिल्कुल पेशेंसली देखना और कहीं भी कोई डाउट्स आए मुझसे फिर से एक बार आप लोग डिस्कस करना। तो चलिए आज का पहला न्यूमेरिकल मैं लेता हूं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन इज दैट फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ, नोट करो आप क्वेश्चन को नोट करो, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for which horizontal range and height are equal। देखो भाई, मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी बचपन से ही गंदी है, ठीक है। मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को आप देखना, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन ये है कि एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है जिसपे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, सो दैट उसकी जो रेंज और उसकी जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, वो इक्वल हो जाए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करता हूं मैं सॉल्व करना। तो यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड with some initial velocity to say u। सपोज हमने इस ऑब्जेक्ट को इस u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया है और ग्राउंड से इसका जो ये एंगल है वो थीटा है, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग, क्या बताया मैंने कि भाई ग्राउंड से थीटा एंगल पर इसको थ्रो किया गया है और इसकी जो वेलोसिटी है जिससे हमने इसको थ्रो किया वो u है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इसकी जो रेंज है ये r और जो इसकी हाइट है दिस maximum height, in this case both are equal। so given, समझो ध्यान से क्या given है हमको, h is equal to r, right। तो बेटा मैंने इसमें आप लोग को बताया था फॉर्मूला, यहाँ मैं आपको एक बार बता देता हूं। मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इसमें बताया था आप लोग को, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला बताया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, राइट। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम यहाँ यूज करेंगे और इसमें हमको फाइंड करना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना होना चाहिए। तो देखो कंडीशन इज दैट, तो वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर, h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जो r है हमारे पास, r की वैल्यू कितनी आ गई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो देखो बेटा ये u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल, so this is sin square theta by 2। अब यहां देखो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, 2 sin थीटा cos थीटा। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया यहाँ पर, sin 2 थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा, क्लियर। तो अब देखो यहां से एक साइन यहां से कैंसिल, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, राइट। सो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन
cos theta is equal to 4. So tan theta is equal to 4. So theta is equal to tan inverse 4. तो इस तरीके से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास आ गया वो कितना होना चाहिए, tan इनवर्स 4. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं इसमें. ओके तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप ग्राउंड से थीटा एंगल पर थ्रो करते हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी u. इस u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हो. तो हमें प्रूफ करना है कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी आर मैक्स दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h. ये हमको प्रूफ करना है. तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो आप. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है बट बहुत मजेदार है. बेसिकली इसमें हमें फॉर्मूले यूज करने हैं. तो आर इक्वल टू मैंने बताया था आप लोगों को यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी. और एच का फॉर्मूला मैंने बताया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. राइट. तो ये दो फॉर्मूले मैंने आप लोग को बताए थे. तो इन्हीं दो फॉर्मूलों को हम यहाँ यूज करेंगे. तो हमने ले लिया RHS. RHS है हमारे पास आर स्क्वायर 8h प्लस 2h. तो देखो बेटा इसमें अपनी वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा. r की वैल्यू पुट की हमने तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी होल स्क्वायर. राइट. अब ये 8h इसके डिनोमिनेटर में आया 8h. h हमारे पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस 2h. तो 2h की वैल्यू आ गई हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो देखो ध्यान से ये 2 से तो 2 कैंसिल. राइट. यहां से ये हमारा 2 से ये 4 टाइम कैंसिल. राइट. तो अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास. इधर करता हूं मैं u4 क्योंकि स्क्वायर है इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर. तो ये आ गया हमारे पास 4 इंटू जी स्क्वायर. राइट. ये वाला जी था इसका स्क्वायर होकर नीचे आ गया. और ये आ गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. राइट. प्लस ये आपके पास आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. तो अब देखो यहां पर इस एक जी से ये जी कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल. राइट. और एक यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कैंसिल, पावर 2 आ जाएगी. तो ये आ गया हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एक यहां बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और एक जी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. तो अब देखो यहाँ ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल. तो अब इसमें देखो यू स्क्वायर को माना जाएगा, जी को माना जाएगा और बच गया आपके पास इनसाइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो इसीलिए कितना आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी. और बेटा यू स्क्वायर अपॉन जी किसके इक्वल होता है, आर मैक्स. राइट. तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड. हैंस प्रूव्ड. तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था. मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत समझ में आ गया होगा. कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं. कोई भी शिकायत है और इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं. हाँ, अगर पसंद आए तो दूसरों से भी शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें. राइट. चलिए आप नोट करो इस क्वेश्चन को. कहते हैं तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉय है, बॉय कह लो, गर्ल कह लो, कुछ भी कह सकते हो.
तो ये मैटर नहीं करता कि हम क्वेश्चन में बॉय बोलते हैं या गर्ल्स बोलते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पर्सन है, मैं ना बॉय बोलता हूँ ना गर्ल बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पर्सन है, और वो जो पर्सन है वो एक बिल्डिंग है, यहाँ पर ये क्या है, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर, और इस बिल्डिंग से ये 39.2 मीटर की डिस्टेंस पर ये एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, और ये अपने हाथ से एक बॉल थ्रो करता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड एट सम इनिशियल एंगल, सो दैट ये जो बॉल है ये जस्ट इस बिल्डिंग को इस तरीके से पास करके जाती है, इस बिल्डिंग के टॉप से ऐसे होकर जाती है, जस्ट टॉप को टच करते हुए, राइट। तो हमें फाइंड करना है इसका एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि किसने एंगल पे इसने थ्रो किया और किस वेलोसिटी से थ्रो किया, ये दो चीजें हमें यहाँ फाइंड करनी है। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, जिसमें सीधे सीधे आपको क्या दे दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है, इसकी रेंज पूरी कितनी होती है, ये r, तो रेंज कितनी हो जाएगी बेसिकली इसकी 39.2 मल्टीप्लाई 2, कितने मीटर रेंज हो गई है। और ये जो हाइट है इसकी, जिसको जस्ट टच करके जाता है, यानी इससे ऊपर नहीं जा रहा है, वो है हमारे पास 19.6 मीटर। तो देखो फॉर्मूले यूज करेंगे, r इक्वल टू होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, राइट। और h हमारे पास होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, r अपॉन h इक्वल टू, तो देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, चलो मैं पूरा करके दिखा देता हूं यहाँ पर, तो ये हुआ u स्क्वायर 2b आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, अपॉन में g, और ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, g से g कैंसिल, राइट। r की वैल्यू आपको गिवन है 39.2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में h 19.6, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। तो अब देखो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच गया कॉस थीटा, राइट, ये 2b यहां बच गया हमारे पास, और यहां आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में 2। तो चाहो तो ये वाला 2 आप यहां ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो इससे इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 12 1 18 19, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया 4 इक्वल टू 4 कॉट थीटा, तो यानी 1 इक्वल टू कॉट थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, तो यानी हमको इसे कितने एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा, 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा। अब हमको निकालना है इसका वेलोसिटी u, तो कोई सी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हो आप, तो जैसे मैंने h ले लिया, तो h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। तो इसमें पुट करेंगे, h हमारे पास है 19.6, u हमें फाइंड करना है साइन 45 अपॉन 2 9.8, तो ये आ जाएगा 19.6, इधर से आया 19.6, 2 की 9.8 में मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/2, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 19.6 का होल स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। सो u कितना आ गया हमारे पास 19.6√2, तो यानी इतने वेलोसिटी से इसको हमें थ्रो करना पड़ेगा। यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी और 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे, तब हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो क्लियर है आप लोग कोई क्वेश्चंस? चलो नोट करो पहले आप लोग इसको। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें आपके दिमाग का जो सोया हुआ दिमाग है वो जगेगा,
क्या होगा, सोया हुआ दिमाग जो सो रहा है इस समय वो एकदम जो है पूरा खुल जाएगा और जागेगा और शेर की तरह दहाड़ मारेगा। तो इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाओ और देखो अगले क्वेश्चन को। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, आपको हिला के रख देगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना, दिमाग को तरोताजा कर देगा आपके। ये जो इस समय आपका दिमाग सोया हुआ है एकदम उसको जगा देगा, शेर की तरह दहाड़ेगा आपका दिमाग। देखना, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसको जो है एक एंगल पर थ्रो किया गया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। इस u वेलोसिटी से इस थीटा एंगल पर थ्रो किया। अब आप देख रहे हो कि जब ये यहां से यहां तक मूव करेगा तो यहां रास्ते में ऐसे दो पॉइंट्स आएंगे जिनके लिए हाइट सेम होगी। जैसे आप देख रहे हो ये दो पॉइंट्स, ये देख रहे हो ये सेम लेवल पर, तो ये हाइट और ये हाइट सेम है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर विल बी 2 टाइम्स फॉर द सेम हाइट। ये सेम हाइट है इसकी, है ना, एक यहां से यहां तक का टाइम होगा और एक यहां से यहां तक का टाइम होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है देयर विल बी 2 टाइम्स फॉर द सेम हाइट, और इन टाइम्स का जो सम होगा, यानी अगर इसको t1 टाइम लगता है, इसको t2 टाइम लगता है, इन टाइम का जो सम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। मींस टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारा 2u sin थीटा अपॉन g। तो उन दोनों टाइम्स का जो सम होगा वो इस कैपिटल T के इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो आओ देखो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। सॉल्यूशन देखो इसका। तो मैंने क्या यूज किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो चूंकि अब मैं इसकी वर्टिकल मोशन कंसीडर करूंगा तो मैंने यहां y सफिक्स कर दिया, y। सो h इज इक्वल टू हाइट sy, यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, h है, ये भी h है, ये भी h है, तो यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम। तो h इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट u का कितना हो जाएगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मेरे को जरूरत नहीं है, तो u sin थीटा माइनस अपवर्ड मोशन कर रहा है इसलिए g नेगेटिव, g t स्क्वायर। क्लियर बच्चे, यहाँ ये t हमारा छूट गया है, इसको दोबारा देख लो, ये यहाँ पे t छूट गया है ना, ये दिस, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, राइट। मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया, सो 2h इज इक्वल टू u sin थीटा t, 2 की मल्टीप्लाई से भी हो जाएगी, माइनस gt स्क्वायर, या इसको इधर ले आया मैं, gt स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा, राइट, प्लस 2h इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने डी मेथड लगाया। डी मेथड यहां समझा देता हूं मैं, आप लोग 10th में पढ़े थे, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू निकालनी होती थी तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करते थे, क्या होता था, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब इसी को आप फॉर्मूले को यहां यूज करेंगे। देखो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, t इज इक्वल टू, अब देखो b क्या है मेरे पास, ये t छूट जाता है भाई, बार बार इस t का ध्यान रखना। तो अब देखो वेरिएबल बेसिकली यहाँ t है हमारा, तो u जब का b है, b की पोजीशन पे ये पूरी वैल्यूज है दिस, तो ये हो जाएगा माइनस 2u sin थीटा, राइट, प्लस माइनस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a, a कितना है g इंटू 2h ऑन 2g, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब देखो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं यहां पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा प्लस माइनस, अब देखो इसमें से मैंने ये 4 कॉमन ले लिया और बस 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 और इनसाइड कितना बच गया हमारे पास,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस हाउ मच, ये आ जाएगा 4 तो कॉमन आ गया 2gh, और डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास 2g, राइट। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, देखो जब ये 4 कॉमन लेंगे रूट से बाहर आएगा तो रूट से बाहर ये 2 आएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस का आप लोग एक बार ध्यान रखना जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो, राइट। तो अब देखो यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल, सो t आ गया मेरे पास u साइन थीटा प्लस माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन g। सो टाइम की दो वैल्यू हो गई, एक t1 जब हमने नेगेटिव ले लिया u साइन थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन g, और दूसरा टाइम जो यहां तक लगा इस पॉइंट तक पहुंचने में, सो u साइन थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2gh अपॉन g। तो ये दो टाइम आ गए, राइट, जिसके लिए हाइट सेम थी। तो अब इन दोनों का अगर सम करें, सो t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 करोगे, देखो ये प्लस है ये माइनस, तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपके पास u साइन थीटा बाई जी और प्लस u साइन थीटा बाई जी, तो कितना आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान दें ये जब ऐड करोगे तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया था, तो इसलिए ये हमें प्रूफ करना था कि भाई देयर विल बी 2 टाइम्स फॉर द सेम हाइट एंड द सम ऑफ दीज 2 टाइम्स विल बी इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। बढ़िया क्वेश्चन था ना, मजा आया? चलिए एक बार इसको खुद से करके देखना तब और मजा आएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर से पूछना मेरे से। तो चलो बेटा एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, बहुत बढ़िया बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आपके सोए हुए दिमाग को जगाएगा, तरोताजा करेगा आपके दिमाग को। देखो बेसिकली अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट वेलोसिटी के साथ और डिफरेंट एंगल्स पर थ्रो करते हैं ग्राउंड से। यानी जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है जिसको आपने u1 वेलोसिटी से थ्रो किया और यहां से ये θ1 एंगल पर, इसकी हाइट h1 है। दूसरे को आपने ग्राउंड से u2 वेलोसिटी पर थ्रो किया और θ2 एंगल पर, इसकी हाइट ये h2 है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई इनकी जो हाइट है h1 और h2 ये दोनों आपस में इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया है कि इनकी हाइट आपस में इक्वल है, तो इसको इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा और इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, उन दोनों का सम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर आप लोगों को? दोनों की जो मैक्सिमम हाइट है वहां तक पहुंचने में दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो टाइम लगा उनका जो सम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट उसके इक्वल होगा। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, h1 इक्वल टू h2, तो ये आ जाएगा हमारे पास u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2g। तो कितना आ गया हमारे पास u1 साइन θ1 इक्वल टू u2 साइन θ2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई जो हम आगे यूज करेंगे, राइट। अब देखो यहां पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t1 इक्वल टू 2u1 साइन θ1 अपॉन g एंड t2 इक्वल टू 2u2 साइन θ2 अपॉन g। अब आप देखो यहां पर u साइन θ1 इक्वल टू u2 साइन θ2, राइट।
ये इसके इक्वल है। तो अब हम ये वैल्यू यहां से ये वैल्यू इसकी पुट की तो कितना आ जाएगा 2u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी। हमने ये इस पूरे की वैल्यू यहां से ये u1 साइन थीटा 1 यहां पुट की। तब आप देख रहे हो इन दोनों इक्वेशन से t1 इजकल टू t2, राइट। तो ये हमारा कंक्लूजन आया पहला। आप देखो इसमें हमने सपोज किया कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है वो t1 है फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए जो टाइम है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का सपोज वो t1 है। सो t1 इजकल टू u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी फॉर सेकेंड। इसी तरीके से हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए लिया t2 इजकल टू u2 साइन थीटा 2 अपॉन जी। तो ये टाइम आ गए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के। अब इन दोनों का अगर सम करेंगे सो t1 प्लस t2 इजकल टू हाउ मच, ये आ जाएगा u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी u2 साइन थीटा 2 अपॉन जी। क्लियर है बच्चे यहां तक? बट आपने देखा कि u1 साइन थीटा 1 इजकल टू u2 साइन थीटा 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर यूज कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास t1 प्लस t2 इजकल टू u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी। सो ट्वाइस u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी। और ये क्या है बच्चे इस इक्वेशन में देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट। सो दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट t1, बट यू नो दैट t1 is equal to t2, so t1 plus t2 is equal to t1 plus t2। और यही हमको क्या करना है प्रूफ करना था कि भाई दोनों की मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उन दोनों का जो सम है वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। क्लियर? तो आई होप के क्वेश्चंस आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक बार खुद भी करके देखना है इसको। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं बड़ा मजेदार सा। वन मोर क्वेश्चन। अब बोला गया है आपको कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप ग्राउंड से थ्रो करते हो u वेलोसिटी के साथ लाइक दिस। ये आपने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया ग्राउंड से थीटा एंगल पर। तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, राइट, तो हमें बताना है इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा उसमें क्या चेंज आएगा, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो देखो पहला क्या फाइंड करना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है, राइट। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक u cos थीटा, दूसरा u sin थीटा। और यहां पर जब ये मैक्सिमम हाइट पर होता है तो सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचता है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इसका 0 होता है। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया O प्रोजेक्टिंग पॉइंट, और ये पॉइंट ले लिया P। तो आप देखो एट पॉइंट O पॉइंट पर जो इसका लीनियर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, mu cos थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं i कैप। अब ये देखो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा mu sin थीटा j कैप, राइट। एंड एट P, इस P पॉइंट पर इसका जो लीनियर मोमेंटम है P डैश वो कितना है यहाँ पर, mu cos थीटा i कैप, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी वहां पर 0 है। तो इसलिए डेल्टा P
चेंज कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम यू कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास एम यू साइन थीटा जे विद नेगेटिव साइन। तो इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू एम यू साइन थीटा। तो इतना इसका लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये तो था किसके लिए, लीनियर मोमेंटम के लिए। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इसकी जो ओ पॉइंट पर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है, यू वेलोसिटी से थ्रो किया तो इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आई दिस। सो फाइनल पॉइंट यानी पी पॉइंट पर एट पी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम, वहां वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, तो कितना आ जाएगा, के एफ इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो चेंज डेल्टा के इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया हाईएस्ट पॉइंट पर। क्लियर? तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए आज मैं अपनी इस वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मैं आप लोग को रिलीज करूँगा, जिसमें इसमें मैं और थोड़े से टफ लेवल के न्यूमेरिकल लूँगा जो बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग के IITs पर्पज़ के लिए। ये भी काफ़ी ठीक लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करना, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपको अच्छा लगा बुरा लगा मुझे बताना, कोई डाउट्स हो तो पूछना, और अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट? तो चलिए बेटा, अपना ध्यान रखना पूरा, और ऐसी फिजिक्स और मैथ्स की वीडियो का एंजॉय करते रहो। चलिए, ओके, बाय बाय।